चाहेंगे? लाल सिंह मुंडा। आप क्या यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? पहले पूजा करते थे पिताजी, पिताजी के बाद अभी हम साथ में सर जी के साथ रहते हैं। देवलता टुड्डू, हम लोग इनके साथ जुड़ के, जैसे हम लोग हमेशा बहुत अच्छा से मनाते आ रहे हैं ये पूजा को। और हम जब इतने छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब से ही मना रहा हूँ। ये पर्व जैसे त्यौहार जैसे अब लग रहा है हमको, और बहुत खुशी, बहुत एनर्जी मिलता है इनके पास आने से हमारे। और हमको लगता है कि एक बिरसा शहीद हुए हैं तो हमारे हजारों बिरसा यहाँ पर जन्म लिए हैं। तो आज के दिन धन्यवाद सबको, और सब खुशी से सब मनाए। हमारे एकदम हमारे झारखंड के लिए अभी तक बहुत दुर्भाग्य है, जितना हम लोग देखते आ रहे हैं, इतना लड़े आ रहे हैं, फिर भी हम लोग का ये संशोधन नहीं हो रहा है। यहाँ तो उसी दिन जिस दिन बात किए हम लोग कि अधिकारी लोग का भी दिक्कत हम लोग से है, सारे लोग का दिक्कत है। लगता है कुछ सिस्टम से गड़बड़ है, और हमारे जो भी इधर का काम हो रहा है सिस्टम से काम हो रहा है, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। जब हमारे 22 साल हो गया, अब 2000 से यहाँ हमारे झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का कुछ। और हमको लगता है सारे झारखंडियों को इस पूजा को मनाना चाहिए, और बिरसा जी के कदमों पर मिला के चलना चाहिए सारे लोग को। तो ये थी देवला टुड्डू, आप लोग देख सकते हैं हमारे कैमरे में है। और इन्होंने बड़ी बारीकी से ये जो 15 नवंबर है स्थापना दिवस है, और बिरसा आबा धरती पुत्र का जन्मदिन भी है, इसको लेकर बहुत अच्छी बातें बताए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, जोहार सर, आपको भी बधाई हो बिरसा। देखिए बाबू, हम लोग झारखंड आंदोलनकारी आदमी है, ठीक है, और मैं ठीक है तो राम सिंह वंश से बिलोंग करते हैं जी, ठीक है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कार्तिक सिंह हुआ है जी, कहाँ रहते हैं? मैं तेतुलिया बस्ती में रहता हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए। इस झारखंड राज्य 77 साल 56 साल आंदोलन करने के बाद मिला, और हम लोग गुरुजी के साथ मैंने जंगल जंगल घूमे, मार खाए, पुलिस का मार खाए, और कितना हमारा साथी लोग जो था शहीद हो गया। हमारा जो माँ बहन थे उनका मांग से सिंदूर उखड़ गया। लेकिन 22 साल हो गया, हम लोग को अपने दुख लगता है कि यहाँ कोई नीति, हम झारखंडी हैं न क्या हैं उसका कुछ पता नहीं है। हेमंत सोरेन जब आए हैं सरकार में, इन्होंने सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने जो अपना इस मुद्दे, यहाँ के मुद्दे के मूलवासी का मुद्दा उठाए थे, तो बीजेपी की सरकार था, बीजेपी ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। उन्होंने जानता था कि इनके साथ यदि इस तरह का मुख्यमंत्री रहेंगे तो मतलब यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यहाँ का जो मूलवासी है, आंदोलनकारी है, हम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। जब हम लोग को 22 साल राज अलग होने को हो गया है, लेकिन अभी तक न बेरोजगार को रोजगार मिला। हम लोग इसीलिए आंदोलन किए थे कि बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, और हमारा यहाँ का जो मूलभूत समस्या है उस समस्या से हम लोग को निदान होगा, लेकिन उससे पानी फिर गया। देखिए, आज सबसे पहले तो आज भी हम लोग का झारखंड का स्थापना दिवस है। इसके लिए हम सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे जी। और हमारे बिरसा आबा का आज ही जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में मैंने आज के दिन स्थापना दिवस भी हुआ है। तो हम लोग को इस जगह में पहुंचते पहुंचते 22 साल लग गए। 22 साल जब लग गए हैं, और अभी हम लोग को साहब थोड़ा इधर उधर भी घुमाइए। हाँ। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने 1932 का खतियान पास करके भेज दिया है। स्थानीय नीति को मैंने स्थानीय नीति हो गया, आरक्षण नीति, सबको पास करके भेज दिया है यहाँ से झारखंड सरकार। और आपका सरना कोड, जो 3 मुख्य मुद्दे थे हम लोग का आदिवासी समाज का, वो हम लोगों ने भेज दिया है। अब क्या है कि अब केंद्र सरकार का ये काम है कि अब जब झारखंड से विधेयक पास होकर के गया है तो अब वहाँ केंद्र के पास पहुँचा है ना, तो केंद्र का ये दायित्व बनता है कि वो वहाँ पे भी उसको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करके उसको पास करे। नहीं तो मैंने अभी पूरा तरह का जो है ना, पूरी तरह हमारे झारखंड के जो 12 सांसद और 6 जो राज्यसभा सदस्य, उनका दायित्व बनता है कि ये वो जो है इसको पास करे। ये उनका उनका दायित्व है। और दूसरी बात कि अभी हम लोग का महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है।
जब ऊपर में वो बैठी हुई हैं, फिर किस बात का डर है। हम लोग का सारना कोड भी लागू होगा और स्थानीय नीति भी पास होगा और आरक्षण जो विधेयक 27% का वो भी यहाँ पास होगा। MK मन्नू नाम हुआ। कौन सा पोस्ट में? सेल SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन बोकारो यूनिट के अध्यक्ष हैं और यह संगठन सभी 16 सामाजिक संगठनों को मिलाकर बनाया गया है। सेल SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन केंद्र सरकार और ये SC कमीशन और कॉरपोरेट ऑफिस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आज यहाँ हम लोग भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के 147वें जन्मदिन के अवसर पर नया मोड़ में सेल SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन के सभी पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं। आज बहुत खुशी की दिन है कि भगवान बिरसा मुंडा, जिनको हम लोग धरती आबा भी बोलते हैं, और भगवान बिरसा मुंडा आज के जो है 150 वर्ष पहले भी जो है इस देश में भारत से के अंग्रेज़ों से खदेड़ने के लिए इन्होंने उलगलत आंदोलन किए और इनका सपना था कि जंगल और ज़मीन की बात जो आज भी सरकार कहीं न कहीं जो आदिवासियों की ज़मीन को कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है आज भी कब्जा कर रही है कंपनी के नाम पर, जो नहीं करना चाहिए। और कहीं न कहीं आज जो महापुरुषों का सपना है वो चूर हो रहा है। धरती आबा जो भगवान बिरसा का सोच था कि देश जब आज़ाद होगा, अंग्रेज़ों की गुलामी से जब निकलेगा तो हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन कुछ चंदी पूंजीपतियों के विकास में सरकार। नाम रविंद्र माली हुआ, मैं सेल SC एम्प्लॉय फेडरेशन बोकारो यूनिट का महासचिव। और आज बहुत हम लोग के लिए खुशी और गर्व की बात है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन हमारा झारखंड अलग हुआ था, आज स्थापना दिवस है। हम लोग बहुत पूरे झारखंड वासी को हमारा एम्प्लॉय फेडरेशन हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता है। और भगवान बिरसा ने जो जंगल और ज़मीन का जो लड़ाई लड़े थे, चाहे वो अंग्रेज़ों से था, चाहे महाजनों से था, हाँ महाजनों से था बचाने का, तो आज उसका स्मरण करते हैं। और आज भी कहीं न कहीं हम लोगों को जंगल ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है। इतना ही कहकर धन्यवाद। जय भगवान बिरसा। मेरा नाम मुंजय कुमार पासवान हुआ और मैं ST/SC सेल फेडरेशन बोकारो का उपाध्यक्ष। और आज भगवान बिरसा को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपने अभी जो सवाल किया, ये केवल झारखंड का बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के जो ST हैं वो एक हो कर के काम करें, तभी जा कर के इनका जो भगवान बिरसा का जो सपना है वो साकार हो सकता है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के ST/SC को एक होना पड़ेगा और संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा नाम विद्युत चंद्रा, चंदनकारी प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। मैं बिरसा मुंडा 147वीं जयंती समारोह में मैं बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करता हूँ। और मैं बहुत एक दुख के साथ बात कहना चाहता हूँ हमारे झारखंड सरकार को कि जब अंग्रेज के साथ लड़ने के लिए अंग्रेज हमारा ज़मीन छीन नहीं पाया है, लेकिन आज 22 साल झारखंड का उम्र हो गया है, उसमें हमारा ज़मीन छीना जा रहा है। इस बात का बहुत हमें दुख है, इसलिए कि अब जनता जागो, फिर नहीं जागिएगा तो फिर अंग्रेज का जैसे ज़माना हमारा ज़मीन छीनते जाएगा और हम लोग जहाँ का वहीं रह जाएंगे। जोहार, मेरा नाम चांदवनी है, मैं यहीं बोकारो की निवासी है, सेक्टर 9 से आई हूँ। और मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ इतनी भीड़ जुटी देख करके, क्योंकि इससे पहले भी स्थापना दिवस मना है झारखंड का, लेकिन मतलब इतने उल्लास से, इतनी ज़्यादा तामझाम से। कुल मिलाकर चांदनी जी ऐसा लग रहा है कि झारखंड में खुशी और खुशी का माहौल है। जी जरूर, यहाँ लग रहा है ऐसा। मैं 6 साल से पुणे में काम कर रही हूँ
और महाराष्ट्र में मैंने देखा वहाँ शिवाजी का जो जन्म दिवस है काफ़ी हल्लोल्लास से मनाया जाता है। आज मैं इसी विषय में सोच रही थी कि हमारे यहाँ भी बिरसा जयंती काफ़ी हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और इस बार वो कुछ हद तक देखने मिला, बट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इससे भी ज़्यादा अगले कुछ आने वाले सालों में हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक जो है हम लोग बिरसा मुंडा और तिलका मांझी और विनोद बाबू, चांद भैरव आदि नारा जो है हम लोग बरकरार लगाते आ रहे हैं। मात्र नारा तक ही सीमित है। राज्य को जिस तरह से इन लोगों को जो सपना था कि झारखंड राज्य का जो है यहाँ का सभ्यता मिले, यहाँ का सांस्कृतिक मिले, यहाँ अधिकार मिले, झारखंड का विकास हो, लेकिन 22 साल होने चला है, लेकिन झारखंड में जो है एक तरफ से जो है झारखंड एशिया महादेश का सबसे खनिज संपदा में संपन्न राज्य कहलाता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का जो है सबसे गरीब राज्य कहलाता है। इसमें जो है इन लोगों को जो सपना था बिरसा मुंडा इन लोग को कि झारखंड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सपना जो है साकार नहीं हुआ। और जो है अभी हर क्षेत्र में गांव-गांव में बहुत से गरीब हैं, बहुत से जो है प्रवासी जा रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है कि प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीना जो है वहां से लाश आता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड के जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, झारखंड के बारे जो है बिरसा मुंडा को जो सपना था, इसको सपना का पूरा करने का काम करें। धन्यवाद।